हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा होगा कि कल रात को हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है देखा है बीटीसी, इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओवर द डे पूरा ट्रेड के लिए ये वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एज ए रेफरेंस आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप एज ए एजुकेशनल पर्पस लेना, और बाकी जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। तो इसके लिए कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लेना बेस्ड ऑन दिस वीडियो, क्योंकि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन एंड थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम अभी यहाँ पर चल रहा है 2892 के आसपास, एंड इथेरियम ने हिट किया है 2900 के जोन को, यानी कि $2900 के आसपास। तो इथेरियम का ये जो जोन हिट हुआ है उसके पहले ना हमने डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि इथेरियम पे क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट नहीं हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग शॉर्ट के लिए दौड़ रहे थे कि अब इस टाइम पे शॉर्ट कर लेते। तो उनको मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि शॉर्ट अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर नहीं बनेगी। अगर आप देखोगे तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट किया होगा तो अब इस टाइम पे तो आप यहाँ पर लिक्विडेट भी हो गए होंगे। तो यहाँ पर द थिंग इज दैट कि हमेशा आपको ये देखना है कि जहां पर भी आप ट्रेड लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको शॉर्ट करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ था कि शॉर्ट अब इस टाइम पे इथेरियम हो या फिर बीटीसी हो, इनमें शॉर्ट्स नहीं बनेगी। तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने ही है, जो कि प्राइस अराउंड यहाँ पर जहां पर मैंने आपको बताया था वैसे प्राइस ने अराउंड कितने परसेंट का मूव ली हुई है, 4.69% के आसपास यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्या अभी इस टाइम पे हम शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं? नो, अभी इस टाइम पे स्टिल यू कांट ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम, क्योंकि इथेरियम अगर नीचे आता है तो 2863 यहाँ तक इथेरियम के प्राइस आ सकता है, एंड यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर प्राइस नीचे भी आता है इथेरियम का, तो इसको मैं कैसे करके यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से अगर नीचे आया अगेन यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास आ सकता है, जो कि है 2861, एंड आफ्टर हिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से हमें इथेरियम पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ इथेरियम इज दैट कि अगर हम यहाँ पर ये सोच रहे हो ना कि शॉर्ट कर लेते, तो शॉर्ट करने में क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, अनफॉर्चुनेटली अगर हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलती है 2861 से, देन वी हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल। और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हमें इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस ने जब पहली बार प्राइस जोन के आसपास आया था, प्राइस टुक सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में मूवमेंट भी ली थी। अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन अगर इथेरियम के प्राइस जोन का ब्रेकडाउन करता है और इसी जोन पे आता है 2833, देन यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट इजीली ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटर एंड द बेस्ट वे इज दैट कि फॉर नाउ वी नीड टू बी स्टे अवे फ्रॉम द शॉर्ट पोजीशंस। और अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हो, प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट बाइंग बना सकते हो, एंड नीचे समवेयर अराउंड दिस जोन जो कि 2830, इसी जोन के आसपास पे अपना सेकंड बाइंग यहाँ पर बना भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पर बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उनके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में अगर आप देखोगे तो गाइज जब लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर द शॉर्ट पोजीशन, तब भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट इस टाइम पे बीटीसी में नहीं बनेगी। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, अगर आपने यहाँ पर ऑन द बेस्ड ऑफ योर ओन ओपिनियन और किसी भी रीजन के कारण अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, तो इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली होगी। और यहाँ पर बात ये नहीं है कि शॉर्ट पोजीशन अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। द थिंग इज दैट कि वी हैव ए लिमिटेड कैपिटल, ये बात आपको समझना पड़ेगा। किसी भी ट्रेड के अंदर जाने से पहले ये सोचो कि कितना टाइम लगेगा उस ट्रेड से हमें निकालने में, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, दो बोथ साइड में आपको देखनी है। और वी कांट टेक ट्रेड दिस वे कि यहाँ पर एक कॉइन का कोई भी मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी एसेट का मूवमेंट नहीं है, बट वी हैव स्टक्ड आवर फंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, रिस्क इज इन एवरीवेयर। अगर आप बीटीसी में ले रहे हो, इथेरियम पे ले रहे हो, जहां पर भी ले रहे हो, रिस्क आपका रहेगा। विदाउट रिस्क यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, जो कि आपको समझना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि लेट्स सपोज कि इफ यू हैव ओपनड योर शॉर्ट पोजीशन समवेयर अराउंड दिस जोन, यहाँ पर भी अगर आपने अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन किया होगा,
ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अराउंड कब आया था प्राइस इसी जोन पे, 17 फरवरी को प्राइस यहाँ पर आया था। 17 फरवरी से आज 19 फेब चल रहा है, यानी कि आपने 2 दिन तक इसी पार्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट आप यहाँ पर ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप यहाँ पर ऐसे ट्रेड्स के ऊपर स्टॉक इन हो जाते हो एंड अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर स्मॉल प्रॉफिट में आते हो, तो एज कंपेयर टू दिस प्रॉफिट अगर आप उस टाइम पे किसी और ऑल्ट्स के ऊपर अपने पैसे लगा लिए होते तो हो सकता था कि आप इससे और भी ज्यादा प्रॉफिट बना लेते। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना है कि अगर मैं किसी ट्रेड के अंदर जा रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, जहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा, ये हम सबको पता है। बीटीसी में आपने शॉर्ट किया है, इसका क्या गारंटी है कि आपका लॉस नहीं होगा, और इसका यहाँ पर यह भी गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा। बोथ साइड में आप जा सकते हो इजीली, बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड में कितना टाइम लगेगा एंड उस ट्रेड का मूवमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट आपको अपना यहाँ पर जो भी ट्रेड है उसको सेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में क्या होता है ना कि विद इन 24 आवर्स या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना अपने फंड्स को रोटेशन में रखना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू स्टॉक इन वन एसेट। तो इसके लिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे कॉइन्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिनमें मुझे थोड़ा मूवमेंट भी मिल जाए और जिसमें मैं थोड़ा सेफ साइड के अंदर भी खेल सकूँ। तो उसके लिए आपको ना यहाँ पर रिसर्च करना पड़ता है, कॉइन्स को देखना पड़ता है बार बार, एक कॉइन्स को यहाँ पर पूरा जितने भी कॉइन्स है मैक्सिमम कॉइन्स को आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, और उसके बाद जाके आप एक डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट नाउ बीटीसी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीटीसी में शॉर्ट के लिए आ गए होंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट के लिए किस बेसिस पे आ रहे हो। अगर प्राइस नीचे भी आती है, लेट सपोज कि प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इसी जोन पे ही आएगा जो कि 51,355 के आसपास प्राइस आएगा। बियॉन्ड दिस जोन फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो 1.24% के आसपास अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आप 1.24% के लिए कुछ टाइम के लिए अपना फंड को स्टॉक कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आपको अभी इस टाइम पे बाकी ऑल्ट्स को देखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, जिस बॉक्स के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है, इसी बॉक्स के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया था कि एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस केज क्या मूवमेंट हो रही है और क्या नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखो तो एग्जैक्टली प्राइस ने इसी बॉक्स में ही यहाँ पर कंसोलिडेट की हुई है, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंसोलिडेशन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास प्राइस आएगा, मैक्सिमम 51,393 यानी कि 51,400, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस कुछ इस तरीके का मूव लेता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देयर इज एन नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो रेदर देन गोइंग ऑन बीटीसी एंड इथेरियम शॉर्ट, आप यहाँ पर इन ऑल्ट्स को भी जरूर से देख सकते हो जो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो क्या करना चाह रहा है, बट मेरे हिसाब से राइट नाउ अब ये से यहाँ पर जो है अपना स्ट्रेटेजी लगा सकते हो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अपना इनपुट निकल सको, आउटपुट निकल सको, क्योंकि अब इस टाइम पे ऐसे ट्रेड्स के ऊपर स्टॉक इन होने की कोई भी यहाँ पर जो है सेंस नहीं बनती है। बाकी अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, मैंने आपको बता दिया है कि क्यों शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। लेट सपोज कि आपने अपना यहाँ पर $500 या फिर $200 या फिर $100 अपने बीटीसी शॉर्ट में लगाया, समवेयर अराउंड अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, इसी जोन को, ठीक है। इसी जोन को भी ले लेते, क्योंकि प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया था ना, तब तो बहुत सारे लोग शॉर्ट करने के लिए आ गए थे कि अब इस टाइम पे मार्केट नीचे आएगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से भी बहुत सारे लोग हो सकते हो कि इसी जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया होगा, बट यहाँ पर इस टाइम पे अगर आपने इसी पे शॉर्ट लिया है 2 दिन पहले, उसके अलावा अगर आप ऑल्ट्स में लॉन्ग कर लेते तो अब इस टाइम पे आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में भी रहते। तो बाकी ये चीज आपको अपने एंड से भी जरूर से एक बार देखनी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बट यहाँ पर इस चीज को अगर आप लॉजिकली सोचोगे देन यू विल फाइंड योर आंसर कि क्यों हमें हमेशा किसी ऐसे एसेट के ऊपर नहीं जानी चाहिए जिसका मूवमेंट बहुत स्लो हो, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको डिटेल्स में पता लग गया होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि है गेल। तो गेल में इस टाइम पे जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, लाइक प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया, टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 2.96910, यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई है। तो अब इस टाइम पे गेल में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द गेल वुड बी दैट की प्राइस यहाँ जिस जोन के आसपास अब इस टाइम पे चल रहा है, यहाँ से गेल के प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ डायरेक्ट डाउन हो सकता है, जो कि अराउंड आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि 9890 इसी जोन तक आपको गेल के लिए एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ये एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा गेल के लिए, एंड बियॉन्ड दिस वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर
और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो गेल में फॉर नाउ वी विल नॉट ओपन एनी काइंड ऑफ लॉन्ग पोजीशन राइट नाउ। अगर आप लॉन्ग ओपन करना चाह रहे हो देन वी हैव टू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 3.6367। इसी जोन के अबव अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज गेल के अंदर भी इस टाइम पे हम अपना कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के बारे में। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।